नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि आचार्य श्री राम शर्मा, जिनके जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में साधना करते हुए व्यतीत हुआ था, का जन्म स्थान कौन सा है? तो आचार्य श्री राम शर्मा का जो जन्म होता है ये आपके मथुरा में हुआ था। और आचार्य श्री राम शर्मा आपके जो हरिद्वार में जो शांति कुंज है, इसकी स्थापना भी आपके आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कनखल है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और जो प्रयागराज है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। और जो हरिद्वार जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद है। और ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद भी है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद भी है। और हरिद्वार को 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी है। और उत्तराखंड में सबसे कम पुरुष साक्षरता ये भी आपके हरिद्वार में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके मुकुंद राम बड़थवाल के संदर्भ में पूछा गया। और आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के खंडग्राम में हुआ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुकुंद राम बड़थवाल का जो जन्म हुआ था ये आपके इनका जन्म आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और ये जन्म आपके इनके 1887 में हुआ था। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इन्हें देवज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुकुंद राम बड़थवाल है इनको आपके देवज्ञ के उपनाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ये भौतिकी के महान विद्वान थे। तो सी ऑप्शन गलत है। जो मुकुंद राम बड़थवाल थे ये आपके संस्कृत और ज्योतिष विद्या के महान विद्वान थे, ना कि आपके भौतिक विज्ञान के महान विद्वान थे। इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुकुंद राम बड़थवाल है इन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की थी। और ये आपके संस्कृत और ज्योतिष के महान विद्वान थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हरिद्वार से गंगा नदी के तट पर गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो जो शांति कुंज है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और ये आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी स्थापना आपके आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जयानंद भारती आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और इन्होंने आपके गढ़वाल में छुआछूत और ढोला पालकी आंदोलन के विरुद्ध आवाज उठाई थी। और इस कुप्रथा को उन्होंने समाप्त भी किया था। जो दुर्गाचरण कालाजी है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। और इनके द्वारा जो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध जो किताबें हैं ये आपके जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊँ है। और जो बलवंत राय मंडराल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं। और इनकी जो सबसे इन्होंने कत्यूरी मानसरोवर नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ नामक इन्होंने एक कविता भी लिखी थी। और दुर्गाचरण काला की आपकी जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊँ प्रसिद्ध किताब थी। और मेमोयर्स ऑफ द राज भी इनकी किताब थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यात्म और पर्यावरण को समर्पित 1920 में इंग्लैंड में जन्म निम्नलिखित कौन से अंग्रेज संत थे? तो जो माधव आशीष थे ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। और इनका जन्म आपके 1920 में जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सॉरी असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। उस समय आपके माधव आशीष की का जन्म हुआ था। और ये आपके अंग्रेजी संत थे। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नीलांबर पंत है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और ये आपके प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। और इनको आपके 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो आदित्य नारायण पुरोहित है ये आपके इनको आपके विक्रम साराभाई के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें आपके ये आपके प्रसिद्ध प्रोफेसर भी थे। और इनको 1997 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जो आदित्य नारायण पुरोहित थे आपके चमोली के निवासी थे। और ये आपके वनस्पति विज्ञान के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, या यूँ बोले कि वनस्पति वैज्ञानिक थे। और नीलांबर पंत का संबंध आपके अल्मोड़ा से था। तो जो माधव आशीष था इनका जन्म आपके इंग्लैंड में हुआ था 1920 में। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियाँ दी गई और एक तरफ व्यक्ति दिए गए, दूसरी तरफ इनसे संबंधित पत्रिकाएं दी गई और आपको इनको सही सही सम्मिलित करना है। तो जो अमृत की जो बूंदें हैं ये पत्रिका जो है ये आपकी कुंती वर्मा की पत्रिका है। और जो मदर इंडिया का संबंध जो है ये आपके श्रीमती चंद्रावती लिखनवाल से है। और जो समता नामक समाज पत्रिका थी इसका संबंध आपकी लक्ष्मी देवी टिमटा से था। और मदर इंडिया का संबंध आपके श्रीमती चंद्रावती लेखनपान से था। या यूँ बोलेंगे कुंती वर्मा के संबंध आपके अमृत की बूंदों से था। कमलेंदुमती शाह का संबंध आपके जीवन ज्योति से था। और श्रीमती चंद्रावती लेखनपाल का संबंध आपके मदर इंडिया से है। और लक्ष्मी देवी टमटा का संबंध आपके समता पत्र से है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मुकुंद कोश, ज्योतिष शब्द कोश, ज्योतिष रत्नाकार तथा
आयुर्वेद संग्रह निम्न में से किसकी रचनाएं हैं? तो जो मुकुंद कोश जो रचना ये आपके मुकुंद राम बड़थवाल की है। ज्योतिष शब्द कोश भी आपके मुकुंद राम बड़थवाल की रचना है। ज्योतिष रत्नाकार भी आपके मुकुंद राम बड़थवाल की रचना है। और आयुर्वेद संग्रह की रचना भी आपके मुकुंद राम बड़थवाल की है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो इलाचंद जोशी आपके अल्मोड़ा के निवासी है और 1902 में इनका जन्म आपके अल्मोड़ा में हुआ था। और इलाचंद जोशी आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। और 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1902 में इनका जन्म हुआ था। और इलाचंद जोशी ने आपके सुधाकर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। जो गोविंद प्रसाद नौटियाल ये आपके प्रसिद्ध पत्रकार थे, प्रसिद्ध लेखक थे, प्रसिद्ध समाज सेवी थे। और 1901 में इनका जन्म हुआ था। और गोविंद प्रसाद नौटियाल की याद में 2022 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पत्रकारिता के क्षेत्र में गोविंद प्रसाद नौटियाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। और गोविंद प्रसाद नौटियाल ने आपके 6 दशकों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे थे और ऐसा करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र पत्रकार थे। और जो भजन सिंह है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी है। और ये आपके भारत नौजवान सभा के भी सदस्य रहे थे। और भजन सिंह की याद में 2023 से उत्तराखंड सरकार द्वारा भजन सिंह पुरस्कार दिया जाता है। और ये भजन सिंह पुरस्कार जो दिया जाता है ये आपकी गढ़वाली भाषा के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1985 में गढ़वाल में जन्मे लोक भाषा गढ़वाली में गीत काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक कौन थे? तो जो तोता कृष्ण गैरोला था ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे। और इनका जन्म आपके 1895 में गढ़वाल में हुआ था। और इन्होंने आपकी लोक भाषा जो गढ़वाली का गीत काव्य को एक नया अंजाम दिया था, या इन्होंने आपकी गढ़वाली प्रथम गढ़वाली पद लेखक भी इनको माना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखें तोता सिंह गैरोला का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था और ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे। और जो शिवानंद नौटियाल ये आपके हिंदी के साहित्यकार है और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था, या यूँ बोले कि पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। जो राजेंद्र दसमाना थे ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और प्रसिद्ध लेखक थे, नाटककार थे। और इन्होंने जय भारत जय उत्तराखंड नाटक लिखे, बड़ भंडारी, माधो सिंह भंडारी जैसे नाटकों की इन्होंने रचना की थी। और जो तोता कृष्ण गैरोला ये आपके प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक थे। और शिवानंद नौटियाल आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही समय लिखना है। एक तरफ व्यक्ति दिए गए, दूसरी तरफ इनके उपनाम दिए गए। तो जो डॉक्टर श्याम सिंह है इनको आपके शशि के उपनाम से जाना जाता है। प्रोफेसर गंगा प्रसाद को आपके विमल के उपनाम से जाना जाता है। और डॉक्टर उमाशंकर को आपके सतीश के उपनाम से जाना जाता है। और गिरीश तिवारी को आपके गिरदा के उपनाम से जाना जाता है। और तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर श्यामा सिंह है ये आपके प्रसिद्ध पत्रकार थे और इस डॉक्टर श्याम सिंह ने आपके थाईलैंड में सूर्य मंदिरों की खोज की थी और इन्होंने 52 देशों से अधिक यात्रा की थी। और जो डॉक्टर हुमा शंकर ये आपके गढ़वाली लेखक थे, प्रसिद्ध गीतकार थे। और डॉक्टर उमाशंकर जो थे आपके गढ़वाली लेखक थे, गीतकार थे। और गिरीश तिवारी का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। और गंगा प्रसाद का संबंध आपके उत्तरकाशी से था और ये भी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। और डॉक्टर श्याम सिंह का संबंध आपके हरिद्वार से था और ये आपके मानव शास्त्री थे और पत्रकार भी थे। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तोता कृष्ण गैरोला द्वारा बिरही भावी बिरही भावों वाली उत्कृष्ट गीत काव्य प्रेमी पथिक का प्रकाशन कब किया गया था? तो जो तोता कृष्ण गैरोला थे ये आपके प्रसिद्ध गीतकार थे, लेखक थे। और जो इनके द्वारा जो प्रेम पथिक का जो प्रकाशन किया गया था ये आपको 1932 में किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1935 में एक तो आपके आरबीआई की स्थापना की गई थी। दूसरा आपके जो केंद्र में जो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और प्रांतों में आपके द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। 1927 में आपके एक तो महाड़ सत्याग्रह हुआ था। और दूसरा आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके मद्रास में हुआ था। और इसी मद्रास अधिवेशन में आपके साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया गया था। और 1940 में आपके अगस्त प्रस्ताव आया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो जो इलाचंद जोशी इनका जो जन्म हुआ था ये आपको 1902 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। जो गोविंद बल्लभ पंत से ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे और 1898 में इनका जन्म हुआ था। जो सुमित्रानंदन पंत है ये आपका इनका जन्म आपको 1900 में हुआ था और इनका संबंध आपके बागेश्वर जनपद से था। तो सी ऑप्शन
बिल्कुल ठीक है। जो विद्यासागर नौटियाल के सामने दे रहा है कि इनका जन्म आपके 1933 में देहरादून में हुआ था, ये ऑप्शन गलत है। जो विद्यासागर नौटियाल का जन्म तो 1933 में हुआ था, लेकिन जो विद्यासागर नौटियाल थे इनका जन्म जो हुआ था ये आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ये टिहरी गढ़वाल के निवासी थे और 2012 में इनका निधन हुआ था। तो इसमें देहरादून जो दिया गया गलत दिया गया, बाकी इसमें तीन ऑप्शन सही दिए गए। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपके देहरादून के निवासी है ना कि, सॉरी, टिहरी गढ़वाल के निवासी है ना कि देहरादून के। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना इलाचन जोशी की नहीं है। तो जो पर्दे की रानी है ये आपकी इलाचन जोशी की रचना है। सन्यासी जो है ये भी आपकी इलाचन जोशी की रचना है। मुक्ति पथ भी आपकी इलाचन जोशी की रचना है। और जो उत्तराखंड का जो इतिहास है ये आपके इसके लेखक जो है आपके शिव प्रसाद डबराल जी हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको ये बताना कि इसमें चार ऑप्शनों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो नीलांबर पंत है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध अंतरिक्ष के वैज्ञानिक थे। तो ये सही सुमेलित है। जो खड़ग सिंह वाल्दिया थे ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध भू विज्ञान से संबंधित थे या भू वैज्ञानिक थे। आदित्य नारायण पुरोहित जो थे ये आपके चमोली के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध कृषि विज्ञान से जुड़े थे या कृषि वैज्ञानिक थे। और जो देवी दत्त पंत थे ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और इनके सामने दे रखा कि ये औषधि वैज्ञानिक थे। तो डी ऑप्शन गलत है। जो देवी दत्त पंत है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी थे और ये आपके भौतिक विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियाँ दी गई है और एक तरफ व्यक्ति दी गई, दूसरी तरफ इनकी रचनाएं दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो भैरव दत्त है ये आपके इनके द्वारा जो प्रसिद्ध रचना है, भैरव दत्त की जो प्रसिद्ध रचना है आपकी कर्मभूमि जो रचना ये भैरव दत्त की है। इलाचंद जोशी की जो रचना है ये आपके सुधाकर जो नामक जो पत्रिका निकाली थी ये आपके इलाचंद जोशी ने निकाली थी। सुमित्रानंदन पंत का संबंध आपकी जो वीणा जो रचना है ये आपके सुमित्रानंद पंत की है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तुहाल की रचना आपकी गद्य सौरभ है, या यूं बोले कि गद्य सौरभ के लेखक आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तुआल है। वीणा के लेखक आपके सुमित्रानंदन पंत है। सुधाकर के लेखक आपके इलाचंद जोशी है। कर्मभूमि के लेखक आपके भैरव दत्त है। तो इस तरह से आप इनको डिजाइन करने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित वह कवि व रचनाकार कौन है जिनके आत्मकथा मोहन जाता जाएगा है। तो जो विद्यासागर नौटियाल है इनको आपके श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था और इनकी आत्मकथा आपके मोहन जाता जाएगा, मोहन गाता जाएगा, ये इनकी आत्मकथा है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तोता कृष्ण गैरोला ये आपके प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक है और इनका जन्म आपके 1895 में गढ़वाल में हुआ था। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है ये आपकी प्रेम पथिक इनकी प्रसिद्ध रचना है। और रचना रंजनन भी इनकी प्रसिद्ध कृति है। जो शिव प्रसाद डबराल ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था। जो भुवन चंद खंडूरी आपके प्रसिद्ध राजनेता हैं और ये आपके उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। और भुवन चंद खंडूरी आपके उत्तराखंड के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि राज मुकुट, अंगूर की बेटी, ययाति, सुजाता, अंधेरी बस्तियां तथा कटघर जैसी रचनाएं किसकी है। तो जो राज मुकुट है ये इसकी जो ये लेखक है आपके गोविंद बल्लभ पंत है। अंगूर की बेटी के लेखक भी आपके गोविंद बल्लभ पंत है। ययाति के लेखक भी आपके गोविंद बल्लभ पंत है। सुजाता के लेखक भी आपके गोविंद बल्लभ पंत है। और अंधेरी बस्तियों के लेखक भी आपके गोविंद बल्लभ पंत है। और खटगर जैसे के लेखक भी आपके गोविंद बल्लभ पंत है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोविंद बल्लभ पंत आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और गोविंद वल्लभ पंत को आपके 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। जो प्रोफेसर गंगा प्रसाद जी हैं ये आपके उत्तरकाशी के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, कथाकार है, संपादक है। और 2019 में इनका श्रीलंका में इनकी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो गोविंद प्रसाद नौटियाल ये आपके प्रसिद्ध पत्रकार है, लेखक है और 1901 में इनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर उमाशंकर जो है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनके द्वारा आपके जो ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसरी नामक प्रसिद्ध किताब लिखी गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बागेश्वर जिले में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था। तो जो सुमित्रा नंदन पंत है इनका जो संबंध था ये आपके बागेश्वर जनपद से था और इनके बचपन का नाम आपके गोसाई दत्त था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो जो ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम
से जो आकाशवाणी करने का जो सुझाव दिया था ये आपके सुमित्रानंद पंत जी ने दिया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, अल्मोड़ा के निवासी थे, 1957 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र उत्तराखंडी थे। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी है, ये आपके छायावादी युग के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। और जो महादेवी वर्मा ये आपके महादेवी वर्मा आपके छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था ये आपके समकालीन कवि थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत निम्नलिखित छायावादी कवियों में किन के समकक्षी रहे हैं। तो जो सुमित्रानंदन पंत है ये आपके छायावादी कवि थी, और ये आपके जयशंकर प्रसाद के समकक्ष रही है, माधवी वर्मा के समकक्ष रही है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकक्ष रही है। सॉरी, इसमें जो सुमित्रानंद पंत है ये आपके महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठा निराला के समकक्ष रही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जयशंकर प्रसाद ये आपके प्रसिद्ध कवि है, नाटककार है, उपन्यासकार है, और ये आपके छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। जो माखनलाल चतुर्वेदी है ये आपके प्रसिद्ध कवि है, लेखक है, पत्रकार है, और प्रवाह तथा क्रमवीर पत्रों के ये संपादक भी रहे हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सुमित्रानंद पंत आपके महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकक्षी रही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता, अधूरी मूर्ति, गुरु दक्षिणा तथा काशी का दूल्हा जैसी रचना गोविंद बल्लभ पंत की है, जबकि गुंजन ज्योत्सना ग्राम्य जैसी रचना किसकी है। तो जो सुजाता के जो लेखक ये आपके गोविंद बल्लभ पंत है, अधूरी मूर्ति के लेखक भी आपके गोविंद बल्लभ पंत है, गुरु दक्षिणा के लेखक भी आपके गोविंद बल्लभ पंत है, काशी का दूल्हा के लेखक भी आपके गोविंद बल्लभ पंत है, जबकि गुंजन के लेखक आपके सुमित्रानंदन पंत है, ज्योत्सना के लेखक भी आपके सुमित्रानंदन पंत है, और ग्राम्या के लेखक भी आपके रचना के लेखक भी आपके सुमित्रानंदन पंत है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद प्रसाद नौटियाल है आपके उत्तराखंड के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है, और 1901 में इनका जन्म हुआ था। जो भजन सिंह है आपके प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी है, पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, और भजन सिंह आपके वीर चंद सिंह गढ़वाली के प्रेरणा स्रोत रहे थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित निम्नलिखित काव्यों में कौन सी रचना छायावादी काव्य का उदाहरण है। तो जो सुमित्रानंदन पंत ने आपकी युगवाणी, वाणी, वीणा, श्रवण, ये सारी जो रचना है ये आपके सुमित्रानंद पंत की है, और जो छाया, लेकिन जो वीणा है ये आपकी छायावादी काव्य का उदाहरण है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो युगवाणी है आपके प्रगतिवादी काव्य का उदाहरण है, और जो वाणी और श्रवण ये आपके नव चेतनावादी काव्य का उदाहरण है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपके छायावादी काव्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को 1968 में उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये आपके 1968 में मिला गया था, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली लेखक थे, और ये पहले उत्तराखंड के पहले लेखक थे, और इनको ये पुरस्कार आपके चिदम्बरा के लिए दिया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ज्योत्सना, लोकायत, युगांत जो रचना ये भी आपके सुमित्रानंद पंत की ही रचनाएं हैं। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे तथा अमृत वर्षा, माँ, माँ, प्रेम बंधन, कन्या विक्रम जैसी पुस्तक के लेखक कौन है। जो भजन सिंह है ये आपके पेशावर कांड के जो नायक है, वीरचंद सिंह गढ़वाली, इनके प्रेरणा स्रोत रहे थे, और भजन सिंह का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इनके द्वारा आपके अमृत वर्षा के लेखक है, माँ के रचनाकार हैं, प्रेम बंधन के रचनाकार हैं, और कन्या विक्रम के रचनाकार भी आपके भजन सिंह के हैं। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुमित्रानंदन पंत है इनका जन्म आपके 1900 में बागेश्वर में हुआ था, और सुमित्रानंदन पंत आपके छायावादी युग के कवि हैं। और सुमित्रानंदन पंत को आपके इन्होंने आपके 1938 में रूपाब नामक एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था या संपादन किया था। और जो गोविंद वल्लभ पंत है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। जो महावीर त्यागी आपके देहरादून के निवासी थे, और महावीर त्यागी को आपके देहरादून के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे थे, और आज़ादी के लिए महावीर सिंह त्यागी आपके 11 बार जेल गए थे, और महावीर सिंह त्यागी आपके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो रूपक रहस्य है इसके लेखक जो है आपके पीताम्बर, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल है, तो ये
ये सही सुमेलित है। वीर वधु देवकी के लेखक आपके भजन सिंह है, तो ये भी सही सुमेलित है। यमुना के बागी बेटे के लेखक आपके विद्यासागर नौटियाल है, ये भी सही सुमेलित है। और जो मुकुंद कोश के जो लेख सामने दे रखा है, ये आपके गुमानी कवि दिया गया है, जो कि गलत है। जो मुकुंद कोश के जो लेखक है आपके मुकुंद दास है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म पौड़ी के समीप पाली ग्राम में 1901 में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल है, इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और इनका जन्म आपको 1901 में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि काशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल है, इन्होंने आपके काशी विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि लोकायत महाकाव्य इनकी प्रमुख कृति है। तो सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने अंग्रेजी में अपना शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर 1931 में लिखा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल है, इन्होंने आपके अंग्रेजी में अपना शोध ग्रंथ जो लिखा था, आपका द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर 1931 में लिखा था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था, ये आपके बागेश्वर के कौसानी में हुआ था और ये जन्म आपको 1900 में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई। तो दूसरा कथन भी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो सुमित्रा नंदन पंत की जो शिक्षा हुई थी आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1938 में रूपाक्ष नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रूपाक्ष नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका निकाली थी आपके सुमित्रा नंदन पंत है इसके संपादक थे और ये पत्रिका आपके 1938 में निकाली गई थी। तो ये भी सही सुमेलित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि पद्म विभूषण से 1961 में सम्मानित किया गया था। तो डी ऑप्शन गलत है। 1961 में इनको आपके पद्म विभूषण से नहीं बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 1960 में आपके सुमित्रानंद पंत को आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो सुमित्रानंद पंत को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये आपके कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पुरस्कार इनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है, क्योंकि इनको पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्म भूषण मिला था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी है आपके चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। पल्लव के सामने दे रखी छायावादी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पल्लव है ये आपकी छायावादी काल की रचना है। ग्रामिया जो है ये आपके प्रयोगवादी दे रखा, तो गलत है। जो ग्रामिया जो रचना है ये आपके प्रगतिवादी काव्य का उदाहरण है। युगांत जो है ये आपके प्रगतिवादी का उदाहरण है। और अतिमा जो है ये आपके नवचेतनावादी समय का एग्जाम्पल है। और ये जो सारी जो पल्लव ग्राम्या युगांत अतिमा है, ये आपके सारी जो जितनी भी ये रचना है, ये सब आपके सुमित्रानंद पंत की है या सुमित्रानंद पंत के काव्य हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, क्योंकि आपके ग्राम्य जो है आपके प्रयोगवादी नहीं बल्कि आपके प्रगतिवादी काव्य का उदाहरण है। और पल्लव आपके छायावादी का, युगांत आपके प्रगतिवादी का, अतिमा आपके नवचेतनावादी का। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख बलिदान, भैंस का कठिया तथा पटजा पंचधार जैसी चर्चित कहानियों के लेखक कौन है। तो जो मुख बलिदान के रचनाकार आपके विद्यासागर नौटियाल है, भैंस का कठिया के लेखक भी आपके विद्यासागर नौटियाल है, फटजा पंचधार के लेखक भी आपके विद्यासागर नौटियाल है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और शिव प्रसाद डबराल जो है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है। और शिव प्रसाद डबराल के द्वारा आपके उत्तराखंड का इतिहास नामक, उन्होंने आपको उत्तराखंड का इतिहास नामक किताब लिखी है। जो सुमित्रानंदन पंत है ये आपके छायावादी युग के कवि है और ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकालीन थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी विषय में प्रथम डॉक्टरेट पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो हिंदी विषय से जो प्रथम डॉक्टरेट पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपके डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर विद्यासागर है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध कथाकार है, स्वाधीनता सेनानी है। और जो गोविंद प्रसाद शिव प्रसाद डबराल है ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार थे, अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर पीताम्बर को हिंदी विषय का सबसे पहला डॉक्टरेट किस रचना के लिए प्राप्त हुई थी। तो जो डॉक्टर पीताम्बर बड़तवाल को आपके हिंदी विषय का जो सबसे पहले जो
डॉक्टरेट की जो रचना के लिए जो मिली थी आपकी हिंदी काव्य के निर्गुणवाद के लिए मिली थी, प्राप्त हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद प्रसाद, डॉक्टर गोविंद प्रसाद है, ये आपके प्रसिद्ध पत्रकार थे, समाज सेवी थे, 1901 में इनका जन्म हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमित्रानंद पंत में कौन सी नवचेतनावादी काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो स्वर्ण किरण है ये आपके नवचेतनावादी काव्य के अंतर्गत आता है। उत्तरा भी आपके नवचेतना काव्य के अंतर्गत आता है। स्वर्ण धूलि भी आपके नवचेतनावादी काव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन जो वीणा है ये आपके छायावादी काव्य के अंतर्गत आता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि शिव प्रसाद डबराल के नाम के आगे चारण शब्द जोड़ा गया है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, जो शिव प्रसाद डबराल के नाम के आगे चारण शब्द को ऐड किया गया है। कारण कह रहा है कि शिव प्रसाद डबराल को घूमने या पर्यटन का बड़ा शौक था। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है, जो शिव प्रसाद डबराल थे इनका घूमने का बड़ा शौक था, इसलिए इनको चारण के उपनाम से जाना जाता है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में किसका संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा किया गया था। तो जो कबीर ग्रंथावली है आपके, इसका जो संपादन किया था आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कबीर साखी है इसके आपके कबीर साखी का संपादन आप कबीरदास द्वारा किया गया था। और कबीरदास आपके भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। और जो रैदास की साखी का संपादन किया था ये आपके संत रैदास ने किया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूपक रहस्य, गोरख वाणी, हरिभक्त प्रकाश, गद्य सौरभ, सेवा सदन, गोस्वामी तुलसीदास, स्वर्गवासी आदि चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है। तो जो रूपक रहस्य के लेखक भी आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। गोरख वाणी के लेखक भी आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। हरिभक्त प्रकाश के लेखक भी आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। गद्य सौरभ के लेखक भी आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। सेवा दमन के लेखक भी आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। गोस्वामी तुलसीदास के लेखक भी आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। और सर्वागी का लेखक भी आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद प्रसाद नौटियाल है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। और ये आपके प्रसिद्ध पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, लेखक हैं। और गोविंद प्रसाद नौटियाल ने आपके 6 दशकों तक आपकी पत्रकारिता की है। जो भजन सिंह है आपके प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी है, क्रांतिकारी है। और भजन सिंह आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। जो विद्यासागर नौटियाल है आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी है और प्रसिद्ध कथाकार है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय संग्रहालय खोला और जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो जो शिव प्रसाद डबराल ये आपके चारण के उपनाम से जाने जाते हैं। और इनको आपके इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी ये फेमस है। और इन्होंने आपके उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय और संग्रहालय भी खोला था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो डॉक्टर श्याम सिंह है ये आपके हरिद्वार के निवासी हैं। और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, पत्रकार है। और ये आपके डॉक्टर श्याम सिंह आपके मानव शास्त्री थे। जो राजेंद्र दसमानाथ है आपके प्रसिद्ध लेखक थे। और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और जो डॉक्टर हुमा सतीश थे आपके प्रसिद्ध लेखक है, गीतकार है। और गढ़वाली के ये प्रसिद्ध लेखक है। और इनका 2011 में इनका निधन हुआ था। तो ध्यान रखना, डॉक्टर उमाशंकर सतीश लेखक भी थे, गीतकार भी थे। और 2011 में इनका निधन हुआ था। और गढ़वाली फोनोटिक्स पर इन्होंने शोध किया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, गोरखवाणी तथा कबीर की साखी जैसी रचना डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। निम्न में से कौन सी रचना इनकी नहीं है। तो गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, गोरखवाणी, कबीर की साखी जैसी रचना आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। और हरिदास की साखी भी आपके की रचना भी आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। रैदास की साखी भी आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। और सेवा दमन के लेखक भी आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। और गढ़वाली लोक कथियों के जो लेखक है आपके पीताम्बर दत्त बड़थवाल नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गढ़वाली लोक कथियों के जो लेखक है आपके दीनदयाल सुंदरियाल है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि लगभग 6 दशकों तक पत्रकारिता के सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के एकमात्र पत्रकार है।
तो 6 दशकों तक जो पत्रकारिता में जो सक्रिय रहे थे, ये आपके गोविंद प्रसाद नौटियाल रहे थे। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुमानी पंत है, ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनको आपके लोक रत्न पंत के नाम से जाना जाता है। और काशीपुर इनका जो गुमानी पंत है, ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर के निवासी थे और ये आपके मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। जो गिरिजा दत्त नैथानी आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके तरुण कुमाऊं के का इन्होंने प्रकाशन किया था। और जो भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ये आपके आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता इनको कहा जाता है और ये आपके प्रसिद्ध हिंदी के लेखक थे। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेत और छाया, सुबह के भूले, जहाज का पंछी तथा जिप्सी जैसी रचनाएं इलाचन जोशी की है, जबकि आत्मदीप, तुलसीदास, पन्ना और अहंकार जैसी रचनाएं किसकी है? तो प्रेम, प्रेत और छाया के लेखक आपके इलाचन जोशी है। सुबह के भूले के लेखक आपके इलाचन जोशी है। जहाज का पंछी के लेखक आपके इलाचन जोशी है। जिप्सी के लेखक आपके इलाचन जोशी है। जबकि आत्मीय आत्मद्वीप के लेखक आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं। तुलसीदास के लेखक आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं। पन्ना और अहंकार के लेखक आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो विद्यासागर नौटियाल है, आपके प्रसिद्ध कथाकार है, टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और प्रसिद्ध आपके स्वाधीनता सेनानी रहे थे। जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और इनकी जो किताब है, ये आपके उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने 12 भागों में लिखा है। जो महावीर त्यागी आपके देहरादून के निवासी है, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी है और देहरादून के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और जो भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आपके देहरादून से सांसद बने थे, देहरादून की सीट से सांसद बने थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक का युग सुमित्रानंद पंत की नहीं है? तो जो युगवाणी और वाणी जो पुस्तक है, ये आपके सुमित्रानंद पंत की रचना है या उनकी किताब है। अंतिमा भी आपकी सुमित्रानंदन पंत की किताब है। पतझड़ भी आपके सुमित्रानंदन पंत की किताब है। शिल्पी और रजत शिखर भी आपके सुमित्रानंदन पंत की किताब है। लेकिन अंतःपुर का और छिद्र प्राणी ग्रहण जो है, ये आपकी सुमित्रानंदन पंत की किताबें नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीणा और पल्लव सुमित्रानंद पंत की अमूल्य रचना है, जिनको इन्होंने कहाँ पर पूरा किया था? तो जो बीणा और पल्लव के की जो रचना है, ये आपके सुमित्रानंद पंत की रचना है और इनको आपके सुमित्रानंद पंत ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद में पूरा किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो काशी है आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी को कहा जाता है और जो कौसानी है आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है और ये आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और इसको गांधी जी ने आपके भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। और जो हरिद्वार है, इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और हरिद्वार को आपके पर्यटक नगरी के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इस 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म पौड़ी के गहली गांव में 1912 में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो शिव प्रसाद डबराल, इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था और 1912 में इनका जन्म हुआ था और इनको चारण के उपनाम से जाना जाता है और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि आगरा विश्वविद्यालय में इन्होंने भूगोल विषय से पीएचडी किया। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो शिव प्रसाद डबराल है, इन्होंने आपके आगरा विश्वविद्यालय से भूगोल से पीएचडी की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड यात्रा दर्शन, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन तथा उत्तराखंड का इतिहास इनकी प्रमुख कृति है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शिव प्रसाद डबराल ने आपके श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन और उत्तराखंड इतिहास इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय ये सुभाष चंद्र बोस के निकट सहयोगी रहे हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी, आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1939 में की गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक के समय आपके शिव प्रसाद डबराल आपके सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी निकट सहयोगी नहीं रहे थे। इस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। इस वजह से आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभा, मदारी, जुनिया, तारिका, नूरजहां, प्रगति की राह तथा युक्ति के बंधन आदि प्रमुख उपन्यास किसके हैं? तो जो प्रतिभा उपन्यास है, ये आपके गोविंद बल्लभ पंत का उपन्यास है। मदारी उपन्यास भी आपके गोविंद बल्लभ पंत का उपन्यास है। जुनिया उपन्यास भी आपके गोविंद बल्लभ पंत का उपन्यास है। तारिका उपन्यास भी आपके गोविंद बल्लभ पंत का उपन्यास है। नूरजहां उपन्यास भी आपके गोविंद बल्लभ पंत का है। प्रगति की राह पर प्रगति की राह जो है, ये भी गोविंद बल्लभ पंत का उपन्यास है। युक्ति के बंधन भी आपके गोविंद बल्लभ पंत का उपन्यास है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा।
और जो गोविंद प्रसाद नौटियाल ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है, प्रसिद्ध पत्रकार है, संपादक है और पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। जो भजन सिंह है आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, स्वाधीनता सेनानी थे, पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और भारत नौजवान नौजवान सभा के ये सदस्य रहे थे। जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और आपके इतिहासकार थे। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1901 में जन्मे पत्रकारिता के क्षेत्र में एक स्वर्णिम हस्ताक्षर एवं समाज सेवी जो एक समय लीडर पाइनियर अमृत बाजार पत्रिका नेशनल हेराल्ड स्टेटमैन एंड स्टेटमेंट हैंड तथा टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अंग्रेजी समाचार पत्रों के अकेले संपादक रहे थे। तो जो गोविंद प्रसाद नौटियाल थे आपके प्रसिद्ध पत्रकार थे, संपादक थे और 1901 में इनका जन्म हुआ था और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी रहे थे और ये आपके लीडर पाइनियर अमृत बाजार पत्रिका नेशनल हेराल्ड जैसे पत्रों के ये संपादक रहे थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आत्माराम पोदणी है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके संस्कृत, हिंदी और गढ़वाली गीत काव्य के ये लेखक हैं। जो देवेंद्र देवेंद्र मेवाड़ी है आपके प्रसिद्ध लेखक है, संपादक हैं और प्रसिद्ध नाटककार भी हैं। और मेरी यादों का पहाड़ इनकी प्रसिद्ध कृति है। नाटक में विज्ञान इनका प्रसिद्ध कृति है। तो ध्यान रखना, मेरी यादों का पहाड़ और नाटक में विज्ञान इनकी प्रसिद्ध कृतियां है देवेंद्र मेवाड़ी की। तो जो गोविंद प्रसाद नौटियाल ये आपका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जिनके परिवार के 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर हैं तथा जिन्होंने उत्तरांचल के अभिलेख तथा मुद्रा गोरा बादल गढ़वाली मेघदूत तथा हुतात्मा परिचय जैसी कृतियों की रचना की है। तो जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल है इनके परिवार में आपके 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर हैं जिन्होंने आपके उत्तरांचल के अभिलेख मुद्रा और गोरा बादल गढ़वाली मेघदूत तथा हुतात्मा परिचय जैसी कृतियों की रचना की है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शैलेश मटियानी है आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कथा शिल्पी हैं, प्रसिद्ध विचारक हैं। हिमांशु जोशी जो है आपके अल्मोड़ा के निवासी है, 1935 में इनका जन्म हुआ था और ये आपके प्रसिद्ध लेखक हैं, पत्रकार हैं और हिंदुस्तान पत्र के ये संपादक रहे थे। शिवानंद नौटियाल जो है आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें आपको बताना है कौन एक तरफ पत्रिका संपादक दिए और आपको सही सम्मिलित करना है। तो जो ललिता प्रसाद नैथानी इन्होंने आपके सत्य पथ नामक पत्र का ये संपादक थे। कुंवर बरसवाल जो है आपके हेमंत पत्र के संपादक थे या पत्रिका के संपादक थे। और आचार्य भास्करानंद लोहानी जो थे आपके अग्रहरणीय अग्रहण के पत्र के संपादक थे। और जो शैलेश मटियानी आपके विकल्प पत्रिका के संपादक थे। इस वजह से जो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।